हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कोकुयो कैमलिन पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे फंडामेंटल्स के साथ कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बता दें कोकुयो कैमलिन पे। तो ये शेयर आप सब ने ये शेयर नहीं पर इसके बारे में आप सब ने सुना ही होगा, क्योंकि इसका मेन काम है इंक्स, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, कलर, टेक्निकल एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, स्टेशनरी, मार्कर, फाइन आर्ट, नोटबुक, हॉबी आर्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें बनाता है। कैमलिन के पेन, पेंसिल, ये सब आपने सुना ही होगा, उसके कलर्स वगैरह, क्योंकि सारे बच्चों ने ये चीज़ें यूज़ की हुई है। अब कंपनी डेटा की बात करें तो उसका मार्केट कैप है 646.96 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 13.38 का है और यहाँ पर कंपनी का पी नहीं दिया हुआ क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर में कोई भी क्वार्टर में अगर कंपनी लॉस परफॉर्म करती है तो उसका पी नहीं दिया जाता है। बुक प्राइस है इसकी 2.60 टाइम्स पे आपको इस शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 57.24, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है और इसका बीटा है 0.94, मतलब अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका बीटा 0.94 के बीटा से ये ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर 2018 से 2020 तक कंपनी की जो रेवेन्यू है हर साल बढ़ रही थी। 632 करोड़ से यहाँ पर कंपनी ने 709 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी 2019 तक 9 करोड़ से 15 करोड़ हुई थी। लेकिन 2020 में जब ये सिचुएशन अकर हुई, जब कोरोना वाला सिचुएशन आया, तो यहाँ पर कंपनी ने सेल तो कर दिया, सेल्स किया था, लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर कंपनी की गिर गई थी और 4 करोड़ 35 लाख पे आ गई थी, मतलब 4 करोड़ 35 लाख पे यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर गिर गई थी। सिचुएशन भी वैसी थी और जो कंपनी काम करती है वो कोरोना के टाइम यूज़ आता ही नहीं, सब लोग घर पे बैठे तो कौन खरीदेगा, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने परचेज किया होगा। उसी के साथ 2021 में भी यही सिचुएशन थी, तो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ 709 करोड़ से 438 करोड़ पे यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू, मतलब कि सेल्स गिर गया और साथ ही में जो 4 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी भी थी वो 14 करोड़ 61 लाख के लॉस में आ गई। यहाँ पर अब ये है कि यहाँ पर अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो कंपनी का रेवेन्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है उस वजह से यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू गिरा और साथ ही में लॉस भी अकर हुआ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 74.99% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.06% का स्टेक है, पब्लिक के पास यहाँ पर 24.95% का स्टेक है। ओवरऑल देखें तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो दिसंबर में कंपनी ने 100 करोड़ का सेल किया, 100 करोड़ का सेल किया। मार्च 2021 में 132 करोड़ का कंपनी ने सेल किया। जून 2021 में यहाँ पर कंपनी का सेल फिर से गिरते हुए 70 करोड़ हो गया और जो प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी जो थी वहाँ पर दिसंबर में 1 करोड़, मार्च में 5 करोड़, वो जून में जब इनका सबसे ज़्यादा मुनाफा होता था एक टाइम पे। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उस हिसाब से यहाँ पर कंपनी का सेल्स गिरते हुए यहाँ पर कंपनी ने -14 करोड़ का लॉस किया है। तो ये कंपनी की रेवेन्यू स्टेटमेंट है। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो यहाँ पर मार्च में 6.10% का जो ROE था वो -6% पे आ गया है। ROC की बात करें जो 12% पे था वो -3.50% पे आ गई, मतलब कंपनी जो इतना रिटर्न देती थी वो अब लॉस में है तो रिटर्न नहीं दे पा रही और वो और माइनस में चला गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें जो 2.74% था वो -3.74% पे आ गया। तो कंपनी के यहाँ पर रिटर्न रेशोज़ अच्छे नहीं है, लेकिन जैसी सिचुएशन है उस वजह से यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है।
उसी के साथ लेवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी हर साल अपना डेट डिक्रीज कर रही है, ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर माइनस में, तो ये एक अच्छी बात नहीं, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बढ़िया नहीं है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 157 और करंटली ये 65.45 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज ये 2.99% ऊपर था, 1.90 रुपीज़ ऊपर था। तो अगर आप इसमें कम रुपए पे आपने लेके रखा हुआ है तो आप इस शेयर को रहने दीजिए, क्योंकि जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन होती है, सारे स्कूल कॉलेजेस ओपन होते हैं, तो ये शेयर में फिर से बूम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आपने कम पैसे पे लेके रखा है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रहने दीजिए। और अगर आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो भी आप कर सकते हो, मतलब आपको 3-4 हफ्ते, मतलब 1 महीना समझ लीजिए, आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफा मिल सकता है। अगर आप 60, 59, 55 रुपीज़ पे अगर आप लेते हो या 60 रुपीज़ पे आप लेते हो तो 70, 74 या 75 तक आप आराम से, मतलब इतना ही वॉलेटाइल है तो आराम से आप इसमें मुनाफा कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।